फार्माकोलॉजी यानी औषधि विज्ञान चिकित्सा जगत की एक अत्यंत महत्वपूर्ण शाखा है जो दवाओं और शरीर के बीच होने वाले जटिल संबंधों का अध्ययन करती है। चिकित्सा, फार्मेसी और जीवन विज्ञान के क्षेत्र में कार्यरत हर व्यक्ति के लिए फार्माकोलॉजी का ज्ञान अनिवार्य है, क्योंकि यह न केवल दवाओं की खोज, विकास और अनुप्रयोग को दिशा देता है, बल्कि यह भी सुनिश्चित करता है कि दवा का उपयोग मरीज के लिए सुरक्षित और प्रभावशाली हो। फार्माकोलॉजी को समझने के लिए सबसे पहले इसकी परिभाषा जानना आवश्यक है। फार्माकोलॉजी वह विज्ञान है जिसमें दवाओं के स्रोत, उनके रासायनिक गुण, शरीर पर उनके प्रभाव, दवा की क्रियाविधि, उसकी मात्रा और उसकी सुरक्षा का अध्ययन किया जाता है। यह विज्ञान न केवल दवाओं के चिकित्सीय उपयोग, बल्कि उनके दुष्प्रभाव, विषाक्तता और दुरुपयोग की संभावनाओं का भी मूल्यांकन करता है। फार्माकोलॉजी मुख्य रूप से दो प्रमुख शाखाओं में विभाजित है, फार्माकोकाइनेटिक्स और फार्माकोडायनामिक्स। आइए इन दोनों की अवधारणा को विस्तार से समझते हैं। फार्माकोकाइनेटिक्स यानी दवा का शरीर के साथ क्या होता है, ये बताता है। इसमें दवा के शरीर में प्रवेश, एब्जॉर्प्शन, उसके वितरण, डिस्ट्रीब्यूशन, उसके चयापचय, मेटाबॉलिज्म और उसके उत्सर्जन, एक्सक्रीशन की प्रक्रिया शामिल होती है। यह अध्ययन करता है कि दवा किस गति से और किस मात्रा में शरीर के विभिन्न अंगों तक पहुंचती है और किस तरह से शरीर से बाहर निकलती है। उदाहरण के लिए, जब हम कोई गोली खाते हैं तो वह पेट में घुलती है, खून में जाती है, अपने लक्ष्य तक पहुंचती है और अंततः लीवर या किडनी के जरिए बाहर निकल जाती है। इस पूरी यात्रा को समझना फार्माकोकाइनेटिक्स है। दूसरी ओर फार्माकोडायनामिक्स का अर्थ है दवा शरीर के साथ क्या करती है, यानी दवा अपने लक्ष्य अंग या कोशिका पर पहुंचने के बाद किस प्रकार काम करती है, कैसे वह अपनी क्रिया दिखाती है और उसका असर शरीर के कार्यों पर कैसा पड़ता है। फार्माकोडायनामिक्स में दवा के रिसेप्टर से जुड़ना, उसकी प्रतिक्रिया उत्पन्न करना और उस प्रतिक्रिया की तीव्रता का अध्ययन किया जाता है। उदाहरण के लिए, दर्द निवारक दवा हमारे मस्तिष्क या स्नायु तंत्र में उपस्थित रिसेप्टरों से जुड़कर दर्द की अनुभूति को कम कर देती है। इसी प्रक्रिया का अध्ययन फार्माकोडायनामिक्स में होता है। फार्माकोलॉजी की इन दोनों शाखाओं का ज्ञान फार्मेसी प्रैक्टिस में अत्यंत आवश्यक है। जब एक फार्मासिस्ट किसी मरीज को दवा देता है तो उसे यह समझना होता है कि कौन सी दवा किस मात्रा में, कितनी बार और कितने दिनों तक दी जानी चाहिए, ताकि उसकी अधिकतम प्रभावशीलता बनी रहे और दुष्प्रभावों की संभावना कम हो। फार्माकोलॉजिस्ट या फार्मासिस्ट दवा के चयन, उसके डोज निर्धारण, दवा भोजन या दवा के इंटरैक्शन और मरीज की विशेष परिस्थितियों के अनुसार उपचार को अनुकूलित करने में अपना ज्ञान लगाते हैं। फार्माकोलॉजी में कुछ मूलभूत अवधारणाएं भी हैं जो दवा की सुरक्षा और प्रभावशीलता को समझने के लिए आवश्यक हैं। इनमें सबसे अहम है थेरेप्यूटिक इंडेक्स यानी चिकित्सीय सूचकांक। थेरेप्यूटिक इंडेक्स वह अनुपात है जो यह दर्शाता है कि कोई दवा कितनी सुरक्षित है। इसे आमतौर पर दवा की विषाक्त खुराक, टॉक्सिक डोज, को उसकी प्रभावशाली खुराक, इफेक्टिव डोज, से विभाजित करके निकाला जाता है। यदि किसी दवा का थेरेप्यूटिक इंडेक्स अधिक है तो वह दवा अपेक्षाकृत सुरक्षित मानी जाती है, क्योंकि उसकी विषाक्त खुराक और प्रभावशाली खुराक के बीच अंतर ज्यादा होता है। वहीं जिन दवाओं का थेरेप्यूटिक इंडेक्स बहुत कम होता है उनके साथ अधिक सतर्कता बरतनी पड़ती है, क्योंकि उनका डोज बढ़ने से जल्दी विषाक्तता हो सकती है। दवा सुरक्षा यानी ड्रग सेफ्टी फार्माकोलॉजी का एक और महत्वपूर्ण पहलू है। दवा सुरक्षा का अर्थ है दवा के संभावित दुष्प्रभावों, एलर्जी और दवा या दवा भोजन के इंटरैक्शन का मूल्यांकन करना। प्रत्येक दवा के साथ कुछ न कुछ दुष्प्रभाव जुड़े होते हैं, लेकिन सही ज्ञान और सावधानी से इन दुष्प्रभावों को न्यूनतम किया जा सकता है। फार्मासिस्ट की जिम्मेदारी होती है कि वह मरीज को दवा के सही सेवन, संभावित दुष्प्रभावों और सावधानियों के बारे में पूर्ण जानकारी दे, ताकि दवा का लाभ अधिकतम हो और नुकसान न्यूनतम। फार्माकोलॉजी का अध्ययन न केवल नई दवाओं की खोज में, बल्कि सार्वजनिक स्वास्थ्य नीतियों के निर्माण, क्लिनिकल परीक्षणों के डिजाइन और हर स्तर पर मरीजों की सुरक्षा सुनिश्चित करने में भी मदद करता है। इसके अलावा फार्माकोलॉजिस्ट अपने अनुसंधान और ज्ञान के जरिए नई बीमारियों के उपचार के लिए सुरक्षित और प्रभावी दवाओं के विकास में योगदान देते हैं। फार्माकोलॉजी में यह भी समझना जरूरी है कि हर व्यक्ति की
जैविक बनावट अलग होती है और दवा का असर भी व्यक्ति विशेष पर अलग अलग हो सकता है। उम्र, लिंग, आनुवांशिकता, पोषण, अन्य रोग और साथ में चल रही अन्य दवाएं, इन सभी का दवा की क्रिया पर गहरा प्रभाव पड़ता है। इसलिए दवा का चयन और उसकी मात्रा निर्धारण करते समय इन सभी बातों को ध्यान में रखना पड़ता है। कुल मिलाकर फार्माकोलॉजी चिकित्सा विज्ञान की वह मजबूत नींव है जिस पर आधुनिक उपचार प्रणाली टिकी हुई है। दवाओं का सही चयन, सही मात्रा, सही समय और सही तरीके से प्रयोग मरीज की सेहत को सुरक्षित और बेहतर बनाता है। फार्माकोलॉजी की समझ के बिना न तो डॉक्टर सही उपचार कर सकते हैं, न ही फार्मासिस्ट सही दवा दे सकते हैं और न ही वैज्ञानिक नई दवाओं की खोज कर सकते हैं। इसलिए यदि आप फार्मेसी, मेडिसिन या हेल्थ केयर के क्षेत्र में कार्यरत हैं तो फार्माकोलॉजी के बुनियादी सिद्धांतों का गहरा ज्ञान प्राप्त करना न केवल आपकी जिम्मेदारी है बल्कि यह आपके मरीजों की सुरक्षा और स्वास्थ्य के लिए भी अत्यंत आवश्यक है। आज जब नई नई बीमारियां और दवाएं तेजी से सामने आ रही हैं, तब फार्माकोलॉजी का तटस्थ, वैज्ञानिक और व्यावहारिक दृष्टिकोण आधुनिक चिकित्सा प्रणाली का अभिन्न हिस्सा बन गया है। यही कारण है कि फार्माकोलॉजी को चिकित्सा विज्ञान का हृदय कहा जाता है। दवाओं की दुनिया जितनी व्यापक और जटिल है, उतनी ही रोमांचक और उपयोगी भी। फार्माकोलॉजी का अध्ययन हमें यह सिखाता है कि विज्ञान और मानवीय संवेदनशीलता के संतुलन के साथ हम दवाओं का उपयोग मानव कल्याण के लिए किस तरह कर सकते हैं, सुरक्षित, प्रभावशाली और समझदारी के साथ।